हेलो बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री सबसे एकदम बेसिक से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। एकदम छोटी छोटी बातें जो ट्रिग्नोमेट्री में होती है वो सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके क्लास 10th के बाद 11 12 आप जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो, ठीक है, तो वहां ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। तो अगर आप यहां से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के जाते हो तो एकदम ये कॉन्फिडेंट रहो कि आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे एकदम बेसिक से एकदम सब चीज सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या बोला गया है? देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाई द मिडिल पोजीशन ऑफ द मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहता है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित का कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। तो ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो मिडिल होता है ना, मिडिल जैसे ना बोलते हैं ना आपके बॉडी का हार्ट, तो आपके बॉडी का हार्ट जो है ना वो जिस तरह आपके बॉडी का हार्ट है एकदम मिडिल पोजीशन है ना, उसी तरह जो है पूरा मैथमेटिक्स का हार्ट जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है जेफ हार्वर्ड ये साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना वो हार्ट है मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, तो चलो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर सकते हैं सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। हम आपके एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वैसे ही सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं। अच्छा, ये वाली पिक्चर जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है। क्या कह रहा है ना कि जैसे कि मान लो आप घूमने गए हो, कहां घूमने गए हो? कुतुब मीनार देखने। ठीक है, तो कुतुब मीनार देखने गए हो तो बहुत ऊंचा सा कुतुब मीनार है ना, बहुत ऊंचा सा कुतुब मीनार है। तो आप ना यहां से खड़े होकर कुतुब मीनार को देख रहे हो, तो देख रहे हो तो तुम्हारे मन में आया क्या कि भाई हम क्या करने वाले हैं? इसका हाइट निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हाइट निकालने वाले हैं। इसका हाइट कैसे निकालेंगे? इसका हाइट कैसे निकालेंगे? ये हमारे मन में चला, इसका हाइट कैसे निकालें। ठीक है, तो एक आदमी जो है यहां पर तुम खड़े हो, एक आदमी यहां पर तुम खड़े हो, यहां पर है ना, यहां पर दिया हुआ भी है कि तुम यहां पर खड़े हो। तो यहां से क्या होता है कि सिंपली सी बात है कि हम इसका हाइट यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इसका टॉप देख रहे हैं कुतुब मीनार का, और ये ना यहां से मेरा डिस्टेंस है कि हम यहां खड़े हैं, कुतुब मीनार यहां है। तो ये अच्छा, ये डिस्टेंस तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेजरेबल है, तो हम यहां से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हम लोग यहां से यहां देख रहे हैं, हम लोग यहां से यहां देख रहे हैं। तो अगर हम हाइट निकालने का कोशिश करें तो क्या हाइट निकाल सकते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि हम जो देख रहे हैं वो किस एंगल पर देख रहे हैं। ये तो हम अपना आराम से निकाल सकते हैं कि किस एंगल पर देख रहे हैं, और यहां जिसका बेस से हम कितना डिस्टेंस पर, ये भी हमको पता है। तो हमको ये एंगल एक्चुअली में पता है, ये एंगल एक्चुअली में पता है, और ये जो है हमारा डिस्टेंस एक्चुअली में हमको पता है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस पता है। तो ये डिस्टेंस और एंगल पता है तो हम ये वाला पूरा का पूरा कुतुब मीनार का हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह का हाइट निकालना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर एक लड़की यहां पर है, और ये नदी है, नदी के ठीक अपोजिट साइड में क्या है? मंदिर है। मंदिर के यहाँ पे सीढ़ी पे है ना, मंदिर के जो यहाँ पे स्टेप्स पर एक गमला रखा हुआ है, एक गमला रखा हुआ है। अब लड़की इस गमले को यहां से देखती है ना, गमले को यहां से देखती है। तो क्या इस गमले का हेल्प लेके इसका क्या ये यहां से यहां ये नदी का डिस्टेंस हम लोग, ये नदी कितनी चौड़ी है, कितनी विड्थ है नदी की, ये निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके ये भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये लड़की यहां पर हाइट है, तो ये मान लो सीढ़ी से चढ़ी, तो ये तो पता ही होगा ये हाइट कितना है, और साथ में यहां से देख रहा है तो ये एंगल भी हमको पता है कितना एंगल है, और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो फिर हम इसका ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये वाला डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि नदी कितनी चौड़ी है। तो अगर कहता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री के
हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसको सॉल्व किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आराम से ना आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। हाँ, आगे देखो क्या है, इसमें कहानी क्या है कि एक जो है बच्चा जो है एक बच्चा जो है ना एक बैलून को देखा कि गैस वाला बैलून है, हॉट बैलून है, वो उड़ रहा है। वो दौड़ते हुए गया अपने माँ को बुलाने के लिए, है ना, माँ को बुलाने के लिए दौड़ते हुए गया कि मम्मी मम्मी देखो बाहर में ना एक बैलून उड़ते जा रहा है। जब तक वो मम्मी को लेके आई तो ये बैलून पहले ए पर था, वो वहां से उड़ते हुए बी पर आ गया। अब यहाँ पर दोनों बच्चे, यहाँ पर जो है ना बच्चा और उसकी मम्मी दोनों है। तो कह रहा है क्या क्या इस बलून की हाइट हम निकाल सकते हैं कि एक बलून कितने हाइट में है? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, और हमको एंगल पता है, तो एंगल और ये डिस्टेंस पता है, तो ये हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो है हम लोग ये सारी चीज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या देखे होंगे कि हर एक फिगर में आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर देखोगे तो हर एक फिगर में क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहां भी देखोगे तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां से देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहां भी देखोगे तो यहां भी देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां भी। तो हर जगह क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। और हर जगह क्या हो रहा है कि हमको ना क्या एंगल, डिस्टेंस, हाइट, यही सब चीज है, यही सब चीज है। बात समझ में आया? तो ये एंगल, डिस्टेंस, हाइट, यही सब चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है कि हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल मिल जा रहा है ना। और ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मिलेगा तो हम उसको बना सकते हैं ट्रायंगल का हेल्प लेके, बट वो आगे है, अभी इंट्रोडक्शन है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत बेसिक्स है। तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बात करेंगे। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हम लोग जो है ना, यहाँ पर हम लोग क्या किए, देखें कि क्या जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है बेसिकली जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। और इसमें जो है हमारा हाइट और डिस्टेंस हमको निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमको ये पता है तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा। तो बेसिकली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल और साइड के बीच का रिलेशन पता करते हैं, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन पता करते हैं, और उस रिलेशन से जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट क्या डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हैं। तो अब आता है देखो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पर। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये तो समझ में आ गया होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कभी डिस्टेंस निकालना हो, कभी हाइट निकालना हो, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। जो हम लोग जैसे अगर कुतुब मीनार के हाइट निकालने हो तो उसको नापना पड़ेगा ना चढ़ के पूरा, तो वो दिक्कत होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड है, तीन वर्ड को मिला के बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ग्रीक वर्ड से। तो पहला जो है ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, ट्राई का मीनिंग क्या होता है, थ्री होता है ना। दूसरा है गॉन का मीनिंग क्या होता है, साइड्स होता है। और तीसरा जो मेट्री बना है ना, ये हो गया ट्राई, ये हो गया गॉन। और ये जो मेट्री बना है ना, मेट्री, ये एक्चुअली मेट्रॉन वर्ड से आया है मेट्री, और इसका मीनिंग होता है मेजर, है ना। तो अगर इस पूरे को मिला लो तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, मेजर ऑफ थ्री साइड्स, है ना, मेजर ऑफ थ्री साइड्स। एक्चुअली मेजर ऑफ थ्री साइड्स इसमें कर सकते हैं हम लोग, थ्री साइड्स का एक्चुअली मेजरमेंट करना होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बोलो तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी है किसके किसके बीच का रिलेशन का, ट्रायंगल का, है ना, ट्रायंगल का साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन का स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई ट्रायंगल है, उसका साइड और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, यही सब चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यही सब चीज हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो अभी देखो सिंपल सा बात है यहाँ पर, तो हम लोग जो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो बात करेंगे ये चीज आ गया। तो यहां पर एक्चुअली जो है हम लोग सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो क्या है कि हम लोग जो बात कर रहे थे अभी वो राइट एंगल ट्रायंगल का कर रहे थे। किसका कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल का कर रहे थे, है ना। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक मिनट, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री, ए बी और
सी, ए बी और सी, और ये हमारा राइट एंगल है। ये क्या हमारा राइट एंगल है। तो देखो भाई साहब, राइट एंगल है तो सबसे पहले ध्यान देना कि राइट एंगल है तो हम ना इस ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। एक होती है हाइपोटेनियस, एक क्या होती है हाइपोटेनियस। तो ये जो राइट एंगल के सामने का जो एंगल साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। यहां पर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि भैया राइट एंगल के सामने का जो होता है हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस तो एसी तो हाइपोटेनियस हो गई। अब बातें होती है कि हाइपोटेनियस के अलावा दो और होता है। क्या क्या होता है ना, एक होता है बेस और एक होता है हाइट। ठीक है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। यहां पर देखो दो एक्यूट, एक राइट एंगल है और एक एंगल ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। तो ये दो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है बच्चों, दो एक्यूट एंगल होता है। ए के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ए के लिए तो अगर हमारा दो एक्यूट एंगल है तो हम ना पहले क्या करते हैं फॉर सी के लिए लेते हैं, फॉर सी के लिए। सी हमारा एक एक्यूट एंगल, सी के लिए, सी के लिए अगर हम लोग बात करें हाइपोटेनियस की, हाइपोटेनियस की बात करें जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो हाइपोटेनियस हमेशा जो है ना सी रहे चाहे ए कोई भी रहे, हाइपोटेनियस फिक्स्ड होता है जो कि हमेशा 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो एसी हमारा जो है वो हाइपोटेनियस है, एसी जो है हमारा वो क्या है हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब बात आती है सी के लिए, तो सी ये है। अब जिस एंगल का बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो है ना। तो परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा जिसको P से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा ए बी, वो हो जाएगा ए बी। और इसके साथ जो लगा हुआ साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और बी क्या होता है हमारा बीसी, है ना। ये सब सी एंगल के लिए है ना, ये है बीसी। फॉर एंगल सी लिख सकते हो आप यहाँ पे, फॉर एंगल सी। और यहीं पर अगर बात कर ले हम लोग फॉर एंगल ए के लिए, तो हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी। तो हमारा जो एच है हाइपोटेनियस है वो एसी है। हमारा पी जो है, अब देखो ये वाला एंगल हम लोग ले रहे हैं ए, तो ए का सामने वाला कौन सा है बीसी है, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बेस जो होगा हमारा बी जो होगा वो ए के साथ वाला होगा, ए के साथ वाला कौन है ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ए बी। तो ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया कि एंगल ए के लिए जो हमारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस अलग है और एंगल सी के लिए जो हमारा है हाइपोटेनियस तो सेम होगा, परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ना एंगल पर डिपेंड करता है। याद रखना एंगल, जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, और जो एंगल ले रहे हैं उसके साथ वाले को बेस कहते हैं। तो ये एंगल ले रहे हैं तो ये वाला बेस है, ये एंगल ले रहे हैं तो ये वाला बेस है, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है। ठीक है, और हाइपोटेनियस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। और आप ना पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े भी हो, क्या पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हो कि यहाँ पर ये जो h है ये वाला, अगर इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं तो h जो है वो बड़ा वाला जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो छोटा वाले के बराबर होता है। कि बड़ा वाला साइड जो होता है 90 के सामने वाला साइड का स्क्वायर दोनों छोटा वाला साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया हम लोगों ने। सबसे पहला चीज जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीखे वो क्या सीखे हम लोग कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आई? तो समझ में आए तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ हमको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो चलो हमने सीख लिया कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दो, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक ट्रायंगल आ गया राइट एंगल हमारे पास, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं भाई साहब
कि ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। ये वाली चीज हम लोग पहले एंगल तो लेना ही पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 है, तो ये 90 है, तो ये तो हमारा हो गया पट से h। ये क्या हो गया हमारा h हो गया, पता है क्योंकि 90 के सामने वाला h है, h हो गया। अब बात आ रही है इसमें से परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस लेने के लिए सबसे पहले अपने को कोई एक एंगल लेना होगा। तो हम लोग एंगल, जैसे ये वाला एंगल क्या किया, थीटा ले लिए। ये वाला एंगल क्या किया हम लोग, थीटा ले लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो ये वाला एंगल थीटा ले लिए, ठीक है, थीटा ले लिए, ये वाला एंगल जो हम लोग ना क्या किए, थीटा ले लिए। तो अब जैसे ही ये वाला एंगल लिए हम लोग, क्योंकि जब तक ये एंगल नहीं था, जब तक ये एंगल नहीं था भाई साहब, हमारे पास P और B था ही नहीं, P और B था ही नहीं। जैसे ही ये एंगल हम लोग थीटा ले लिए, तो थीटा लेने के साथ, थीटा लेने के साथ इसके सामने वाला क्या बन गया P, और इसके साथ वाला क्या बन गया B, और H तो हमारा फिक्स था ही पहले से। H हमारा क्या था, फिक्स था पहले से। ये जो H हमारा है ये हमारा पहले से फिक्स था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, तीन साइड्स आ गए, है ना। और इसी तीन साइड्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो तीन साइड्स के रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो अगर इस दोनों का रेशियो ले लें तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा, इस दोनों का रेशियो ले लें तो दूसरा बन जाएगा, इस दोनों का रेशियो ले लें तो तीसरा बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो है तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, और फिर उसको अगर हम लोग उलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो और तीन आ जाएगा। तो टोटल हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाएगा। तो हम लोग ना सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो जो पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आता है वो आता है साइन। वो क्या आता है, साइन। इस ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो का नाम क्या होता है, साइन। और साइन जो है ये रेशियो होता है किसका किसका, P और H का रेशियो होता है। P और H का रेशियो, साइन किसका रेशियो होता है, P और H का रेशियो होता है साइन। ठीक है, तो यहां पर साइन है P और H का रेशियो, इसीलिए हम लोग साइन, क्योंकि भैया जब तक साइन को एंगल नहीं दोगे, जब तक साइन को एंगल नहीं दोगे, तो जब एंगल नहीं दोगे तो P और B तो बनेगा ही नहीं। तो अब इस साइन को जैसे ही हम एंगल देंगे थीटा, तब हमको P और B बन जाएगा, और हम लोग अब लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग P बाय H यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा P बाय H हो गया। दूसरा का हम लोग बात कर लें, दूसरा का बात कर लें, दूसरा होता है हमारा कोसाइन। कोसाइन दूसरा क्या होता है, कोसाइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कोसाइन। और कोसाइन क्या होता है बच्चों, ये ना B और H का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, B और H का रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, B और H का रेशियो होता है। और इसमें भी इसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, COS कॉस। और इसके साथ जैसे ही हम लोग थीटा लगाते हैं तो P और B बन जाएगा, और हम लोग कॉस थीटा क्या बोलते हैं, B बाय H बोलते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, B बाय H होता है। तीसरी की बात हम लोग कर लें, तीसरी की बात कर लें, वो होता है टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है बच्चों, वो P और B का रेशियो होता है, P और B का रेशियो होता है। और टेन थीटा जो हम लोग लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वो क्या होता है, P बाय B होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू P बाय B होता है। तो ये तीन बेसिक्स हो गए। ठीक है, कि भैया P और H के रेशियो को साइन बोल दिए, B और H के रेशियो को कॉस बोल दिए, P और B के रेशियो को क्या बोल दिया, टेन बोल दिए, है ना। इसको पलट के भी लिख सकते हैं। तो 4 नंबर ले रहे हैं, 4 नंबर ले रहे हैं जो कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब P और H का रेशियो को H और P का रेशियो। तो H और P का रेशियो क्या किसका होता है, कोसेकेंट का, कोसेकेंट का रेशियो होता है H और P, H इज टू P, H और P का रेशियो होता है कोसेकेंट। और हम लोग यहां पर कोसेक थीटा जो है हमारा, कोसेक थीटा जो है हमारा वो H बाई P हो जाता है। H बाई क्या हो जाता है बच्चों, P हो जाता है। उसी तरह नंबर आ जाओ 5 में, कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है सेकेंट होता है। क्या होता है, सेकेंट होता है, सेकेंट होता है। और सेकेंड जो होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये B और H का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, H और B का रेशियो हो जाएगा। और यहां से जो हो जाएगा सेक थीटा हमारा होगा वो H बाई B होगा, H बाई B होगा। ठीक है, और नंबर 6 टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है
वो होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट होता है ना। और कोटेंजेंट ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा B/P, है ना। और हम लोग कॉट थीटा, इसको शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं, और कॉट थीटा हमारा होता है B/P, B/P, ठीक है। ये हो जाता है। तो यही हमारा 6 रेसिप्रोकल है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और इसी 6 में हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे इसके ट्रिक बताते हैं लोग कि याद कर लो ऐसा, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग भी ट्रिक। तो क्या होता है इसका ट्रिक जो होता है, वो भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है ट्रिक, वो भी समझ लो। एक्चुअली ये 6 तो छोटा छोटा चीज है, ट्रिक व्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये आराम से याद होता है ना। और अगर देखना चाहो तो देख लो, बता देते हैं हम एक बार क्या है इसका ट्रिक की बात अगर कर लें तो बोलता है पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हरी हरी बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा पंडित बद्री, बी स्मॉल लिख लेते हैं हम ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, हरी 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 बोल। यहां पर होता है सोना चांदी तोल, ठीक है। ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ रहा है देखो तो ध्यान से, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया P/H। ये हो गया कॉस थीटा, है ना, ये हो गया B/H। और ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया P/B, ठीक है। बाकी तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल साइन का ऊपर लिख लो कॉसेक, तो कॉसेक थीटा तो H/P। कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो वो H/B। और टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो वो B/P हो जाएगा। तो बहुत आसान से हम लोग ये ऐसे इस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल से आप जो है इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बट इतनी छोटी है कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलो, तो ये तो था थोड़ा सा थ्योरी, हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। और हम लोग अब इस पर जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी का हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है 8.1 वो बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, अच्छा एक्चुअली जो है यही चीज यहां पर था। फिर यहां पर देखो क्या कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा क्या कहता है ना कि साइड्स का अगर ट्रायंगल, सिंपल सा बात है कि एक ट्रायंगल जो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ऐसा ले लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं ये, और एक बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं ये, ठीक है। याद रखना कि अगर इसका भी एंगल 30 डिग्री ये है, ये तो 90 डिग्री है, और इसका भी एंगल 30 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है तुम्हारा। तो इसमें अगर जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू यहां पर जो है 30 डिग्री है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो वो साइड कुछ भी हो, इसमें भी जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो 1/2 ही आएगा। समझ में आया बात। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आप ट्रायंगल छोटा लो या बड़ा लो, अगर एंगल सेम है तो उसका जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू साइड्स पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा भाई साहब क्योंकि पहले बात तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 तो ये दोनों सिमिलर फिगर हो गया। और सिमिलर फिगर में क्या होता है, साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। जब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो कट कटा के हमेशा जो क्या होगा, सेमी वैल्यू आएगा। तो वही यहां पर लिखा गया कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड से वेरी नहीं करता है, ठीक है। चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से पहले तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, गिवन tan a equals to 4/3 find the other trigonometric ratios of the angle A। तो चलो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है क्या, tan a equals to 4/3। tan a क्या हमारे पास 4/3 है। तो एक्चुअली tan a का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़ रहे थे, वो क्या होता है P/B।
तो क्योंकि रेशियो में ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, क्योंकि ये रेशियो में है 4/3 है P/B, तो P जो हो जाएगा वो 4K होगा और B जो होगा वो 3K होगा, B जो होगा वो 3K होगा। तो बात करोगे कि सर आपने ये K क्यों लिया, K क्यों लिया, K क्या है? तो भाई साहब देखो, रेशियो है और ये एक्चुअली P क्या अपने आप में एक नंबर है और 4/3 क्या है, रेशियो है। तो रेशियो क्या होता है, जैसे कि मान लो हो सकता है क्या कि P 8 हो जाए, है ना, हो सकता है B क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो P/B अगर करोगे तो 8/6 हो जाएगा। और इसको जो है ना ध्यान से देखोगे तो 8 को 4 into 2 लिखते हैं और 6 को 3 into 2 लिखते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और हमारा 4/3 होता है। तो ये जो 2 है ना, ये 2 है ना, इसको बोलते हैं जो कट रहा है। तो कभी 2 कट रहा है, कभी 3 कट रहा है, कभी 4 कट रहा है, जो भी कट रहा है ना, ये जो कट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, रेशियो क्वांटिटी। बात समझ में आया? तो रेशियो क्वांटिटी, तो जब भी अब कोई भी नंबर रेशियो में लिखा रहता है तो जरूर कुछ कट उठ के लिखा होगा। अगर कुछ नहीं कटा होगा तो एक समझ लो कटा होगा, है ना, तो वही एक रेशियो क्वांटिटी हो गया। तो ये रेशियो क्वांटिटी जब ओरिजिनल, ऐसे तो तुम्हारा P/B 4/3 हो गया, लेकिन ओरिजिनल लिखना होगा तो 8 लिखना होगा। मतलब ओरिजिनल में इस रेशियो क्वांटिटी को क्या करना होता है, जो भी रेशियो है, रेशियो में रेशियो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो तो ओरिजिनल आ जाएगा। बट रेशियो क्वांटिटी तो हमको पता नहीं है कि क्या था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये K ले लिया, P = 4K, B = 3K, क्योंकि ये हमारा रेशियो क्वांटिटी है। तो अब ये पूरा P हो गया, अब ये पूरा B हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो चलो इसको तो हम मिटा लेते हैं। देखो अभी आ गया यहां, तो अब तो ये P और B हमारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रायंगल में PB और H चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं कि H = क्या होता है, P² + B²। अभी थोड़ा देर, H = P² + B² का रूट होता है, P² + B² का रूट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, √P²। तो P क्या है हमारा, 4K² और प्लस B क्या है हमारा, 3K²। तो ये क्या हो गया, √4K² 16K² और 3K² 9K²। ये आ गया हमारा 16 और 9 25K² और ये आ गया 5 और K² का आ गया K। तो ये हमारा HB आ गया। अब हमारे पास P है, B है, H है, यही तीन चीज तो चाहिए आपको। अब जो चाहिए, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 10 के अलावा अदर जो बचा है सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहला तो साइन लिख लेते हैं। तो साइन A, क्योंकि एंगल यहाँ A चल रहा है, तो साइन A = और आप चाहो तो एक ट्रायंगल भी आप बना सकते हो, ट्रायंगल में बना के दिखा भी सकते हो कि अगर मान लो अगर चाहो कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लें, तो यहां पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल में हम लोग दिखा दिए कि ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल जो है वो A एंगल है। अब ये तो 90 डिग्री है ही, तो A के सामने वाला P, तो ये P हो गया 4K, B हो गया 3K और H हो गया 5K, ठीक है। H क्या हो गया हमारा, 5K हो गया। तो ये हमारा ट्रायंगल भी चाहो तो एक बना के आप दिखा सकते हो। तो अभी यहां पर साइन A जो है वो क्या होता है, P/H। साइन A क्या होता है, P/H। और P क्या है हमारे पास, P है 4K और H है 5K और K हमारा कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। ये साइन A हो गया। साइन के बाद आ जाओ cos A। cos A क्या होता है, B/H। cos क्या होता है, B/H। और B/H क्या होता है, B देखो तो क्या है हमारे पास 3K और H है हमारे पास 5K और K कैंसिल होके आ गया हमारा 3/5। cos के बाद आ जाओ हमारा tan A है। तो tan A क्या होता है, P/B, है ना। फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, tan A क्या होता है, P/B। तो P कितना है हमारे पास 4K, B क्या है हमारे पास 3K और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 4/3। और अब हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइन का रेसिप्रोकल ले लो, कॉसेक। अच्छा एक्चुअली जो है हमको 10 नहीं लिखना था, कोई बात नहीं है, लिख दिए कॉसेक A। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको उलट के लिख दो या H/P कर लो। तो H/P हमारा ये 5/4 हो जाएगा। तो 5K/4K, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 5/4। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक A, तो सेक A कॉस का उल्टा कर दो तो 5/3 हो जाएगा। और 10 का होता है कॉट A, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 को उलट दो तो 3 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्या किया,
5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो और बच गया था, इसको तो छोड़ देना था हमको, 10 नहीं निकालना था बट निकाल दिया, 10 तो पहले से दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था ये हमारा। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा चैनल है साइंस ग्रुप, हमारा ऐप है साइंस गुरुकुल, उस ऐप पर आपको जो है इस सारे का पीडीएफ अवेलेबल है, सारा पीडीएफ आपको वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट बी इक्वल टू क्यू। कहता है भैया दो ट्रेंगल है हमारे पास, मान लेते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर है, जहां पर बी और क्यू क्या इक्वल है, दिया हुआ है क्या कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन क्या मान लेते हैं, लेट ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर बी टू राइट एंगल ट्रेंगल, बी टू राइट एंगल ट्रेंगल, right angle triangle, right angle at right angled at कहां पर है, B एंड Q, सॉरी C एंड R, C और R पर राइट एंगल ट्रेंगल है ना, राइट जो है C और R पर है, यहां पर राइट एंगल है 90, यहां पर राइट एंगल है 90, तो एट C एंड R, C और R पर क्या है हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है B और C एक्यूट एंगल है, और क्या बोल रहा है साइन B इक्वल टू साइन C। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन B इक्वल टू साइन Q, साइन B जो है ना साइन Q के बराबर है, साइन B और साइन Q के बराबर है। तो अगर ये B है भाई साहब, अगर ये B है, अगर ये B है तो B के सामने वाला P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। अगर Q है तो Q के सामने वाला ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ठीक है, तो साइन B, तो साइन B क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है P बाय H, तो P ये है AC बाय H क्या है AB, AC बाय AB है ना, B P बाय H, तो P क्या है हमारा AC बाय AB, AC और AB है, इक्वल टू साइन Q, यहां पर यहां भी P बाय H, तो PR बाय PQ, यहां भी है PR बाय PQ। ठीक है, PR बाय PQ ऐसा आ गया है ना। इसको थोड़ा देर के लिए कुछ मान लो, ये इतना आ गया, तो मान लो कुछ K से मान लेते। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा, ये सारा इक्वल है, तो ये मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू AB के और PR इक्वल टू PQ के, ये आ गया। तो 9 किस ट्रेंगल में ले लेंगे हम लोग, इस ट्रेंगल में, तो 9 या 9 लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो इन ट्रेंगल ABC, ABC। ठीक है, AC इक्वल टू क्या है हमारे पास AB है, AC इक्वल टू AB है। अगर हम BC की बात कर लें, अगर हम BC की बात कर लें तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, BC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये कर लिया। तो यहां से क्या हो गया, तो BC इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस क्या है हमारे पास AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस, अच्छा ध्यान देते हैं यहां पे हम लोग कि BC इक्वल टू AB स्क्वायर
और माइनस ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के लिख सकते हैं ना, ए बी के लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा जो है ना इसको चेंज करके ए सी और पी आर ले आते हैं, ए सी बाय पी आर ए बी, तो ए सी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या चेंज करके कर लेते हैं इसको हम, थोड़ा देखो ध्यान से, थोड़ा जो और आसान हो जाएगा हमारा। तो यहां से हम थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं, चेंज करके क्या कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज ये ए सी है और ए सी के नीचे पी आर ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर ए बी ऊपर लेके चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, पी क्यू ले लेते हैं और इसको ना के मान लेते हैं, से के, इसको हम लोग के मान लेते हैं, तो से, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, अगर देखो ध्यान से देखो यहां से, तो यहां से अगर क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज अगर AC का बात कर ले हम लोग, AC, ये AC है हमारा, AC इक्वल टू के पी आर हो गया, और AB इक्वल टू क्या हो गया, AB इक्वल टू के पी क्यू हो गया, के पी क्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग BC क्या, AB AC है, तो AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, AB के जगह, तो AB के जगह है के पी क्यू, तो यहां पर जो AB हमारा है, इस AB के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस AB के जगह पर लिख सकते हैं के पी क्यू स्क्वायर, अब माइनस AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के पी आर स्क्वायर, के पी आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और अब यहां से क्या हो गया, रूट अंडर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो ध्यान से यहां पर, ये BC जो हमारा हो रहा है, के बाहर निकाल लो, क्योंकि के स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर आओगे तो कॉमन आ जाएगा के, और रूट के अंदर में क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये तो BC आ गया। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ट्रेंगल, अब हम लोग किस ट्रेंगल में ले रहे हैं, PRQ में, PRQ में, तो PRQ में क्या हो गया हमारा, देखो ध्यान से, PRQ में क्या हो गया, अगर PRQ कर रहे हैं हम लोग, तो PRQ में हमारे पास जो है ना PR और PR, तो हमारा PR हमारे पास है, PR का बात हो गया है, PQ का बात हो गया, क्या बचा, QR बचा, तो QR इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये QR है, इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो, ये इसी को इक्वेशन 1 मान लिए, क्या है हमारा, AB AC बाई PR AB बाई PQ, अच्छा 1, और ये 1 तो हम लोग मान लिए। अब देखो हमारे पास तो 9, अब हमारे पास क्या है, BC बाई क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई, यहां पर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारा, BC बाई क्यू आर जो है वो K है, ये K है, तो ये ले लो नंबर 2। तो हमारा यहां पर नंबर 1 था, इसको नंबर 1 यहां से हटा के ये नंबर 1, हमारे पास बोर्ड में कम जगह है, आप जो है अच्छे से लिख लेना इसको, नंबर 1, यहाँ 1 और 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है हम लोगों को 1 और 2 से, देखो 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है AC बाई पी आर, AB बाई पी क्यू और BC बाई क्यू आर, ये भी के वो भी के, तो ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये तीनों क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC बाई पी आर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, AC बाई पी आर इक्वल्स टू, AC बाई पी आर के बाद AB बाई पी क्यू, तो AB बाई पी क्यू और इक्वल्स टू BC बाई क्यू आर और BC बाई क्यू आर, है ना, BC बाई क्यू आर। तो क्या लग रहा है कि किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल
PQR। ये क्या है तुम्हारा? सिमिलर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा? सिमिलर है। और ट्रेंगल अगर सिमिलर हो जाए, अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर हो जाता है ना? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल हो जाता है। अगर ये सिमिलर हो गया तो दिस इंप्लाइज, अगर ये सिमिलर है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी और क्यू हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये सिमिलर है तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है ना? अगर ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो जितना भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारा बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो corresponding angle of similar triangle are equal. Similar triangle are equal. corresponding angle जो सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है? इक्वल होता है। और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल सी है। AB 29 दिया हुआ है, BC 21 दिया हुआ है और एंगल ABC थीटा दिया हुआ है। सारा वैल्यू निकालना है। तो देखो, तो सिंपल सा बात है, सोल्यूशन सारा गिवन है तुम्हारा। तो सोल्यूशन क्या क्या हमारे पास है? इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल C जो है हमारा वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर एंगल C है। AB जो हमारे पास है, वो जो AB है वो है 29। फिर क्या हमारा BC जो है वो है 21। BC क्या हमारा 21 है। ठीक है, और अब क्या आ गया? एंगल B जो है वो थीटा है। एंगल B क्या है तुम्हारा? थीटा है। एंगल B क्या है तुम्हारा? थीटा। ठीक है, तो देन तब क्या होगा? देन एंगल B थीटा है हमारे पास। तो देन अगर बात कर लें, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर है ना, थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो AC इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर AB स्क्वायर क्या है हमारे पास? AB स्क्वायर क्या है हमारे पास? 29 का स्क्वायर, अब माइनस BC स्क्वायर क्या है? 21 का स्क्वायर। देखो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, ऐसा A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो 29 प्लस 21 हो गया 50 और इंटू 8, 50 इंटू कितना हो गया? 8। अच्छा, 58 जा कितना होता है? 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है हमारा 20 आ गया, ये वाला पार्ट जो हमारा, ये वाला पार्ट जो है हमारा 20 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा 20 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमको दो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है? 9। साइन थीटा क्या होता है? P बाय H। तो P क्या है हमारा? 20 और H क्या है? 29। और कॉस थीटा क्या होता है? B बाय H। तो B क्या है हमारा? 21 और H क्या है? 29। ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब पहला का वैल्यू निकालना है, तो पहला क्या है तुम्हारा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20 बाय 29 का स्क्वायर और प्लस 21 बाय 29 का स्क्वायर, 21 बाय 29 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है? 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कर लो, 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर जो है हमारा कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर देखो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 टू जा 18, 18 टू जा 36
और 9 का स्क्वायर होगा 81, तो 1 8 6 14 के 4 कैरी 1 8 841 हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा 841 और प्लस 21 का स्क्वायर अगर कर लो, 21 का स्क्वायर अगर कर लो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 441 और नीचे 841। अब दोनों का एलसीएम तो वही है 841, ऊपर भी हो जाएगा ऐड करके 841, ये कट के क्या हो गया 1। तो पहला वाले का आंसर आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो पहला का आंसर आ गया 1 और दूसरा क्या है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई cos स्क्वायर थीटा तो अभी हमको पता चला, cos स्क्वायर थीटा क्या है 400 है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उल्टा तो नहीं कर दिया हम, अच्छा उल्टा कर दिया, यहाँ पे cos का 21 है ना, cos वाले का 21 है, हम यहाँ cos साइन वाले का लिख दिया, तो कोई बात नहीं, ये तो सही हो जाएगा, इसको इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेकंड वाले में फर्क पड़ता है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारा b/h 21/29, 21/29 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा 20/29 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तो हमारा बन नहीं रहा है, हमारे पास जगह नहीं है, तो क्या किया जाए, नेक्स्ट वाले में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, यहीं पे हम ना 2 नंबर बना देते हैं, इसको हटा ही लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, 2 नंबर ना नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, अगर cos स्क्वायर थीटा का बात करो तो है हमारा 21/29 का स्क्वायर, तो 21/29 का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा है 20/29 का स्क्वायर, 20/29 का स्क्वायर। और अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए थे, ये हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841, है ना, यही आया था हमारा 841। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा 41/841, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 41/841, है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, tan A दिया हुआ है 1, देन वेरीफाई करना है 2 sin A cos A क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन, गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल या राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया एंगल B 90 हो गया। ठीक है, अच्छा tan A इक्वल टू 1, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan A इक्वल टू 1 है, तो 1 है तो P/B होता है, तो 1 तो नीचे नहीं तो कुछ भी नहीं, नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर P इक्वल टू कितना हो गया, P इक्वल टू हो गया हमारे पास A के लिए चला है ना, P इक्वल टू हो गया K और B इक्वल टू भी हो गया K, तो P भी K है, मतलब एंगल A की बात कर रहे हैं, ये एंगल A की बात कर रहे हैं, तो एंगल A की अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला ये P हो गया और ये B हो गया और ये H हो गया, तो P K आ गया, B भी K आ गया, H निकाल लो, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो सिंस H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर हो गया K स्क्वायर और B स्क्वायर भी हो गया K स्क्वायर, तो H इक्वल टू हो गया रूट अंडर K स्क्वायर 2K स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारा 2K स्क्वायर, तो 2K का H क्या हो जाएगा, √2 आ गया और K आ गया, √2K, तो H हमारे पास आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 क्या क्या चीज की अपने को जरूरत है, साइन A की और कॉस A की, तो साइन A इक्वल टू P/H और P क्या है तुम्हारे पास
P है K और H क्या निकला √2K, तो कितना कैंसिल होके 1/√2 आ गया। और cos A क्या है हमारे पास, cos A इक्वल्स टू, cos A हमारे पास है B/H और B क्या है हमारा K और H है तुम्हारा √2K, ये कैंसिल होके क्या हो गया 1/√2 यहाँ पे। तो LHS अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS क्या है हमारा 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, ठीक है बच्चों, 2 sin A cos A, तो 2 sin A cos A, तो 2 sin A 1/√2 हो रहा है और cos A भी 1/√2 हो रहा है, तो ऊपर 2 × 1 2 हो गया, √2 × √2 2 हो गया, तो कैंसिल होके 1, तो इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है RHS। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है, OP दिया हुआ है 7 और क्या दिया है OQ माइनस PQ दिया हुआ है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइन Q और cos Q का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, साइन Q और cos Q का क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो जैसे ही P 90 डिग्री हो गया, ठीक है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या अगर हम लोग OQ की बात कर लें तो वो होगा PQ प्लस 1, PQ प्लस 1 हो जाएगा, है ना, PQ प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो सिंस पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, सिंस हमारे पास जो है OP गिवन है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो OP स्क्वायर है वो क्या हो गया OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें ना माइनस दिया हुआ है OQ माइनस PQ, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो 1 डाल के, और आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो जैसे ये 1 सेंटीमीटर है हमारा, ये 1, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अपने को ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ तो OP स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो OQ प्लस PQ और इंटू OQ माइनस PQ। अब देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर हो गया 49 और OQ प्लस PQ, और ये OQ प्लस PQ तो 1 है, ये 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां से आ गया OQ प्लस PQ इक्वल टू 49। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हटाओ, इससे ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता, तो ऐसे कर लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं नंबर 2, और अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो OQ आ जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो, तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे भाई, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या मिलने वाला है 1 2 को ऐड करके, तो 1 में है हमारे पास OQ माइनस PQ प्लस OQ प्लस PQ, और यहां पर है 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर, तो वो भी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो सबका सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो हम लोग सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 49। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, अभी रहने दो, बाद में लगा देंगे। तो यहां से क्या हो गया हमारा, ये दोनों तो PQ कैंसिल, तो 2OQ जो है वो 50 है, ये यहां से कैंसिल होकर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो OQ जो हो गया हमारा, OQ जो हो गया वो 25 हो गया, तो OQ जो हमारा है वो 25 हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन 1 में 2 को प्लस किए थे, अब एक बार इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर लो भाई, माइनस कर लो, या फिर इक्वेशन 2 में अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो,
तो क्या मिलेगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू, और यहां से हो जाएगा हमारा 49 माइनस 1। तो यहां से देखो ओ क्यू कैंसिल, पी क्यू माइनस माइनस प्लस पी क्यू, तो 2 पी क्यू जो हमारा है वो 48 है। तो यहां से पी क्यू जो हो जाएगा हमारा 48 को 2 से 24 बार में, तो ये वाला हमारा जो है पी क्यू जो है ये 24 है तुम्हारा, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब अपने को क्या बोला, साइन क्यू, तो 9 साइन क्यू, तो साइन क्यू क्या होता है, पी बाय एच, तो क्यू के सामने का पी, तो पी हो गया ओ पीओ, चाहे ओपी लिख सकते हो, और एच तो तुम्हारा होगा ओ क्यू, तो ओपी बाय ओ क्यू, तो ओपी है हमारा 7 और ओ क्यू है 25, ठीक है। ओपी है 7 और ओ क्यू है 25, ये साइन क्यू हो गया। और कॉस क्यू ले लो, तो कॉस क्यू ये बी बाय एच, तो कॉस क्यू, क्यू के लिए बी क्या हो गया पी क्यू, और एच क्या है ओ क्यू, तो पी क्यू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो कट जाएगा, और ये 25, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, है ना। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का एक्सरसाइज आ रहा है, तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी बी सी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी हमारा ट्रायंगल है, चाहो तो आप ट्रायंगल बना लो, तो यहां पर बना लेते हैं ट्रायंगल हम, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, और राइट एंगल कहां पर है, बी पर है, तो ए ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल टू हो गया 24 सेंटीमीटर, बीसी जो है 7 सेंटीमीटर, बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है। एसी निकालेंगे, तो अब एसी इक्वल टू रूट अंडर एसी पाइथागोरस लगाओगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा हमारा ए बी 24 सेंटीमीटर, अच्छा ये क्यों सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर से बाहर सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर और बीसी क्या है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और प्लस 49 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 625, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 सेंटीमीटर, और ये आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हमारा ये जो है 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, एसी हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पहला में क्या है साइन ए, तो साइन ए के लिए ए हमारा ये है, ये वाला है, तो इसके सामने वाला पी और इसके साथ वाला बी, तो साइन क्या होता है पी बाय एच, तो पी क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला पी क्या हो जाएगा बीसी, पी क्या हो जाएगा बीसी, है ना। या फिर ना आप ऐसा कर लो, तो हम ना 1 बना रहे हैं, तो 1 बना रहे हैं तो फॉर ए लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, फॉर ए 1 में, फॉर ए के लिए पी क्या है हमारा, ए के लिए पी क्या है हमारा बीसी, और बीसी है 7 सेंटीमीटर, और बी क्या है हमारा ए बी, और ए बी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और एच क्या है हमारा ए सी, और ए सी है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हम ए के लिए आ गए, तो साइन ए क्या होता है पी बाय एच, तो पी क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर और एच क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर 7 बाय 25, और कॉस ए, तो कॉस ए आएगा बी बाय एच, तो बी क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और एच क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट के क्या हो जाएगा 24 बाय 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा फॉर सी के लिए, अच्छा अब सी इसके लिए पी क्या हो जाएगा, सी के लिए जो पी है वो ए बी है, और ए बी 24 सेंटीमीटर है,
बी जो है सी के लिए, बी जो है सी के लिए वो बीसी है ना, साथ में सी के लिए बी जो है ना बीसी है, वो 7 सेंटीमीटर है, और एच तो दोनों के लिए सेम होता है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा के लिए क्या चाहिए, साइन सी, तो साइन सी बी बाय पी बाय एच, पी बाय एच, तो पी क्या है हमारे पास, पी है 24 सेंटीमीटर और एच 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होके 24/25 हो गया, है ना, 24/25 हो गया। और cos c जो है वो b बाय एच है, और b बाय एच देखो तो क्या है, b है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, तो ये कट गया सेंटीमीटर 7/25 हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर साइन ए कॉस ए आ गया, यहाँ पर साइन सी कॉस सी आ गया। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 10P और क्वाट आर इस फिगर से बनाना है। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल Q 90 डिग्री है। अच्छा, तो PQ कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, PR कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले QR निकालेंगे, तो QR इक्वल्स टू रूट अंडर, क्योंकि देखो 90 Q है तो ये हाइपोटेनियस है, तो QR क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर क्या है तुम्हारा 13 का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर क्या है तुम्हारा 12 का स्क्वायर, और बाहर सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वाला आ गया 25 माइनस 1 सेंटीमीटर और इंटू 1 सेंटीमीटर है ना, इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 1 25 आएगा। अब बाहर निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला चीज जो बचा हुआ था ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 9। अच्छा, अभी हम लोग 10P करेंगे। अच्छा, तो 9 10P, तो 10P के लिए, 10P के लिए, P के लिए ये रहा, P ये है हमारा, तो P के लिए P क्या है ये है, और B क्या है ये है, तो P बाई B, तो P के लिए P ये है और B ये है, तो P बाई B, P क्या हो गया हमारा QR और B क्या हो गया हमारा PQ, PQ, QR और PQ। ठीक है बच्चों, QR और PQ है ना, तो देखो QR और PQ, तो QR क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और PQ क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर, तो ये कट के कितना आ गया 5/12। और क्वाट आर इक्वल्स टू आर के लिए हमारा P ये है और B ये है, तो क्वाट आर क्या होता है B बाई P, तो B आर के लिए B क्या है हमारा QR आ जाएगा, B QR और P क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, तो यहां भी वही हो गया 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9, तो देन तब हमको क्या निकालना है 10P माइनस क्वाट आर इक्वल टू 10P भी है 5/12 और क्वाट आर भी है 5/12, तो दोनों माइनस होके क्या हो गया 0, सेम चीज माइनस होके क्या हो गया 0, तो ये हमारा आंसर है 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारे पास साइन ए 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है अपने को, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है अपने को कॉस ए और टेन ए। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, मतलब P बाय एच जो है वो 3/4 है, तो P कितना आ गया 3K, H कितना आ गया 4K, H कितना आ गया 4K, 3K हो गया और 4K हो गया। तो सबसे पहले B निकाल लेते हैं, तो B इक्वल टू सिंस B इक्वल टू पैथागोरस लगाओ रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो रूट अंडर 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर,
कितना आ गया 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर, ये रूट अंडर आ गया 7k स्क्वायर और ये आ गया √7k। ठीक है बच्चों, √7k आ गया b। अब अपने को क्या निकालना है, cos a। तो 9 cos a, तो cos a क्या होता है b/h ना, साइन दिया था हम लोग, क्या किए p और h दिया हुआ है, b तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या है हमारा cos a क्या होता है b/h और b कितना है हमारे पास, b कितना है हमारा √7k/h जो है हमारा है वो 4k है, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा √7/4। ये रहा हमारा आंसर cos a का। और tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होता है p/b, तो p कितना है हमारे पास 3k और b क्या है हमारे पास √7k, ये कैंसिल होके क्या हो गया 3/√7। तो ये हमारा आंसर। कर लो नोट इसको जल्दी, cos a और tan a यही दो दिया था बनाने के लिए, ये हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, √7/4 और 3/√7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 4th नंबर क्वेश्चन, गिवन 15 cot a = 8 दिया हुआ है, sin a और sec a निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान है यहाँ भी। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है 15, हमारे पास है 15 cot a = 8 ऐसा है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, cot a, ये 15 को नीचे लेके आ जाओ, ये 15 को क्या करो नीचे लेके आ जाओ, तो 8/15 और cot क्या होता है b/p होता है ना, cot क्या होता है b/p, tan होता है p/b, cot क्या होता है b/p होता है। तो यहां से b इक्वल टू कितना है हमारा 8k और p इक्वल टू कितना है हमारा 15k, h निकालना है, तो h इक्वल टू √p² + b², तो √15k का स्क्वायर अब प्लस 8k का स्क्वायर, तो क्या आ गया 15k 225k स्क्वायर और 8k कितना हो जाएगा हमारा, 8k हो जाएगा 64k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर और 289 का होता है 17 और k स्क्वायर का क्या हो गया k, 289 का रूट होगा 17, तो ये 17k आ गया। अपने को क्या निकालना है 9, अपने को निकालना है sin a इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p कितना है हमारे पास, p है हमारे पास 15k और h कितना है हमारे पास, h हमारे पास है 17k, तो k कैंसिल, तो यहां से हमारा जो आ रहा है वो 15/17 आ रहा है, 15/17 आ रहा है। ठीक है, और अगला क्या है sec a, sec a होता है हमारा h/b, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec a क्या हो जाएगा h/b और h/b कहने का मतलब h हमारे पास है 17k और b हमारे पास है 8k, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 17/8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कर लो आप लोग जल्दी से नोट, इसको जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कहता है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को कैलकुलेट करना है और sec थीटा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा क्या है हमारा 13/12 है। ठीक है बच्चों, sec थीटा 13/12 है, तो sec को हम लोग क्या बोलते हैं h/b, तो h इक्वल टू क्या हो गया 13k, b इक्वल टू क्या हो गया 12k। अब p निकालना है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा √h² - b², तो यहां से हो गया हमारा 13k का स्क्वायर अब -12k का स्क्वायर, तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, 13k + 12k और इंटू 13k - 12k ऐसा। तो यहां से क्या हो गया 25k × k, तो 25 का बाहर आ गया 5 और 2 k का हो गया k, तो p आ गया हमारा 5k, p क्या आ गया हमारा 5k आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपने को
अदर मतलब सेक को छोड़कर, तो साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा पी बाय एच। तो पी हमारे पास है 5K और एच हमारे पास है 13 के। तो कट के कितना आया 5/13। साइन के बाद कॉस थीटा, ये होता है बी बाय एच। तो बी हमारे पास है 12 के और एच हमारे पास है 13 के। तो यहां से कट के कितना आ गया 12/13। टेन थीटा पी बाय बी। तो पी हमारे पास है 5K और बी हमारे पास है 12K। ये कैंसिल होके हो गया 5/12। अच्छा सेक तो निकालना नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला मत लगाओ, कॉसेक डायरेक्ट साइन का उल्टा लिख देते हैं 13/5, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो इससे आपको हमेशा याद भी रहेगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। और फिर सेक हटाओ, 10 का क्या होता है कॉट थीटा। कॉट का क्या होता है रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये हो जाएगा 12/5। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, तो करते चलो फटाफट नोट, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कहता है ए और बी एक्यूट एंगल है और ऐसा है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। हमको दिखाना है कि ए और बी दोनों इक्वल है। ए और बी दोनों क्या है इक्वल है, ये हमको दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ए और बी इक्वल अपने को दिखाना है। चलो देखो, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ए बी सी दिखाना इक्वल ना, ए और बी। तो ए नीचे ले लेते हैं, बी यहां ले लेते हैं और सी यहां ले लेते हैं। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है। एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, ये डी, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, अच्छा तो परपेंडिकुलर डालें तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विथ बेस ए बी बेस लेके हम एक ट्रायंगल डाल दिए। ठीक है, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया, सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया। अब चलो देखो, सिंस cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल, अच्छा cos A का बात करेंगे तो A के लिए जो है ना ये P है, ये B है और ये H है। तो cos क्या होता है B बाय H, तो B क्या है ये है और H क्या है हमारा ये H है ना। तो cos A होता है B बाय H, मतलब AD बाय H क्या हो जाएगा AC। ठीक है, AD बाय AC, AD बाय AC। और cos B भी B बाय H, B के लिए ये क्या है B है और H ये है, तो BD बाय BC है ना, ये आ गया। अच्छा इसको ना दोनों अलग अलग ट्रायंगल का बनाना है अपने को, इसीलिए AD के नीचे हम लोग क्या ले लेते हैं BD ले लेते हैं और AC के नीचे जो है ना वो BC ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं नंबर 1। अच्छा इसको कुछ मान भी लेंगे और लेट AD बाय BD इक्वल्स टू AC बाय BC इक्वल्स टू K, BC इक्वल्स टू K। तो दिस इंप्लाइज, इसको K मान लें तो दिस इंप्लाइज, तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया BD के और AC इक्वल्स टू क्या हो गया BC के। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो हमारा इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें, CD इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में क्या हो जाएगा CD इक्वल्स टू
रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और ये देखो CD इतना आ गया, और इन ट्रेंगल BDC CD इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर, रूट अंडर यहां से BC स्क्वायर, सॉरी AB नहीं BC स्क्वायर है ना, CD ये है ना हमारा CD, ये पाइथागोरस, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो BC स्क्वायर और ये छोटा वाला BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये दोनों तो CD हमारा बराबर ही है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अभी दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB के बदले में हम लोग AB हमारा सॉरी AB तो कहीं है ही नहीं भाई ना, ये तो AD है, वही गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर AD है ना, AB है ही नहीं, ये क्या है हमारा, यहाँ भी AB नहीं है ना, AD है, ये AD है ना AD, और यहाँ पर AD इक्वल टू BD के है, तो AD इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो दिस इंप्लाइज AD यहाँ पर AC स्क्वायर अब माइनस AD के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BD के, तो BD के का स्क्वायर इक्वल टू BC, अच्छा AC को भी लिख सकते हैं BC के का स्क्वायर, AC को ये भी यहां से AC स्क्वायर है ना, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं BC के का स्क्वायर। ठीक है, BC के का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो यहां से भी क्या हो गया के स्क्वायर, इससे दोनों से कॉमन ले लो, तो यहां बचा BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये हो रहा है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो के का वैल्यू आ रहा है 1, तो के का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो जैसे ही के का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, के का वैल्यू 1 आ गया, तो के का वैल्यू 1 आ गया, तो अभी देखो तो यहां से क्या हो रहा है हमारा, चलो ठीक है, के का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा अभी हमारे पास क्या था, के का वैल्यू 1 था, तो AD बाई BD इक्वल टू AC, क्योंकि ये 1 है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा 1 है, तो अभी एक पेज और ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज के का वैल्यू 1 हो गया, तो दिस इंप्लाइज कहां से, यहां से AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू K1, के का वैल्यू क्या है 1 है, के का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इस के का वैल्यू 1 हो गया, तो दिस इंप्लाइज AC बाई BC इक्वल टू 1, और यहां पर क्या हो गया AC इक्वल टू BC, और जैसे ही AC इक्वल टू BC हो गया, AC इक्वल टू BC हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और उसका बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो गया, ये तुम्हारा बेस एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो गया तुम्हारा, बेस एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमको प्रूफ करना था कि cos A cos B के बराबर है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है हमारा सोल्यूशन, cot थीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारा 7/8, तो cot क्या होता है B/P,
तो b हो गया हमारे पास 7k और p हो गया हमारे पास 8k। b 7k और p क्या हो गया हमारा 8k आ गया। ठीक है, h निकाल लेते हैं। h इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हो गया हमारा 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारा 8 का हो गया 64k स्क्वायर और 49k स्क्वायर। ठीक है, 64k स्क्वायर है यहां पर तुम्हारा और 49k स्क्वायर है। तो अभी क्या हो गया 9 और 4 13 कैरी 1 11 इतना k स्क्वायर। तो क्या आ गया रूट अंडर 113k। 113k अपने को क्या चीज की जरूरत है, साइन की जरूरत है, कॉस की जरूरत है और कॉट की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाय एच। तो p कितना है हमारे पास 8k और h कितना है रूट अंडर 113k। कैंसिल होके हमारा हो गया 8 बाय रूट अंडर 113 कॉस थीटा b बाय एच। कॉस थीटा क्या है b बाय एच। तो b कितना है हमारे पास 7k और h कितना है 113k और ये हो जाएगा 7k के कैंसिल 7 बाय रूट अंडर 113 आ गया। ठीक है, कॉस थीटा। और क्या चीज की जरूरत है कॉट थीटा। कॉट होता है b बाई पी। अच्छा कॉट तो अपने पास पहले से गिवन ही है, कॉट तो अपने पास पहले से गिवन ही है तो फिर इसका करने का कुछ जरूरत है ही नहीं। तो कॉट तो अपने से पास पहले से ही गिवन है 13 है ना। कॉट स्क्वायर तो कॉट तो अपने पास पहले से गिवन है। तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा क्या है 8 बाई रूट अंडर 113 और 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 और नीचे ले लो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7 बाय रूट अंडर 113 और 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर अब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही रख लेते हैं ना, जगह नहीं है हमारे पास। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बाई 113 और 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 बाय 113। तो देखो यहाँ पर 113 आ रहा है 113 माइनस 64 और यहाँ पर 113 तो 113 माइनस 49 तो ये तो कैंसिल हो गया और 113 में 64 माइनस कर लो तो ये 49 बचेगा और ये 64 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला वाले। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 बाई 8 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बाई 64। तो दोनों तो बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है बराबर है ना 49 बाई 64 दूसरा भी आ रहा है 49 बाई 64। ठीक है, दोनों सेम है 7 पे है ना। कर लो नोट इसको जल्दी से नोट कर लो। ये था 7 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा सॉल्यूशन। इफ 3 क्वार्टर इक्वल टू 4 चेक दिस इक्वल टू दिस। कहता है कि 3 क्वार्टर इक्वल टू 4 है तो चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो गिवन क्या दिया हुआ है 3 क्वाट ए इक्वल टू 4 तो क्वाट ए इक्वल टू हो गया 4/3। क्वाट होता है हमारा b बाई पी। ठीक है, क्वाट ए होता है हमारा b बाई पी। तो b इक्वल टू हो गया 4k p इक्वल टू हो गया 3k h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये b है भाई मेरा ये b है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रूट अंडर है ना 3k का स्क्वायर अब प्लस 4k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर और 4 हो गया 16k स्क्वायर ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर और ये हो गया हमारा 5k ये 5k h क्या आ गया हमारा 5k। अपने को जरूरत क्या क्या चीज का है 10a का। तो पहले 10a निकाल लेते हैं। तो 10a होता है p बाई बी
तो p बाई बी मतलब क्या हो जाएगा 3/4, ये तो यहीं से हो जाता। cos a आ जाएगा हमारा b बाई एच, तो b क्या है हमारे पास 4k बाई एच है 5k, तो 4/5, और cos के बाद क्या आ जाएगा हमारा साइन a, और साइन a आता है p बाई एच, तो p है हमारे पास 3k और h है 5k, तो 3/5 हो जाएगा साइन a। तो LHS इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो एलसीएम ले लो 16, 16 माइनस 9, एलसीएम ले लो 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, तो 16 16 कैंसिल, ये 16 है भाई, 16 में 9 गया, क्या बचा 7/25, ये आ गया, ये एलएचएस आया। अब आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए देखो तो क्या है हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 4/5 16/25, 16/25 और माइनस 9/25, तो यहां से एलसीएम हो गया 25 और 16 माइनस 9 7/25, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो बोल रहा है क्या कि क्या चेक करना है कि ये है या नहीं है, तो यस है, तो हम लोग का आंसर आ गया यस, ठीक है, ये है बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो अब, और चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी 10a क्वेश्चन इतना फाइंड द वैल्यू, इस सबका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा तो ऐसा है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और 10a इक्वल टू 1/√3, 10a इक्वल टू 1/√3, तो 10a 1/√3 है, तो देख लो a के लिए, तो यहां से क्या हो गया p बाई बी, तो p हो गया हमारा k, b हो गया हमारा √3k, h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट अंडर k का स्क्वायर और √3k का स्क्वायर, √3k का स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा k स्क्वायर और प्लस 3k स्क्वायर, तो ये आ गया रूट अंडर 4k स्क्वायर, और ये आ गया 2k। देखो a के लिए अब ध्यान से देखना, तो फॉर a के लिए क्या हो गया हमारा p जो है फॉर a p है bc, और p कितना निकाला हमारा, p कितना निकला k निकला, b जो है ab, और b कितना है हमारे पास √3k है, √3k है, और h जो है हमारे पास, h जो हमारे पास है h है 2k, h है हमारा AC इक्वल टू 2k, और फॉर C अब C के लिए सब चीज तो हो ही गया हमारा, P BC देखो तो क्या है, BC है हमारा K, AB हमारा है √3k, और ये है 2k, ऐसा। फॉर C के लिए P क्या है हमारा, C के लिए P है AB, और AB है हमारे पास √3k, B है हमारे पास BC, और BC हमारे पास है K, और H है हमारे पास AC, और AC है हमारे पास 2k, ये आ गया। अब हमारा पहला देख लो, साइन A, पहला साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ऐसा करते हैं ना हम लोग,
पहले सब निकाल ही लेते हैं, साइन कॉस जो है ना ए और सी दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो यहीं से हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। तो साइन ए इक्वस टू पी बाई एच। तो पी कितना है हमारे पास के, और एच कितना है हमारे पास 2k, तो कैंसिल होके 1/2 हो गया। और यहीं से हम निकाल लेते हैं कॉस ए बी बाई एच। तो बी कितना है हमारा √3k, एच है 2k, तो ये कैंसिल होके क्या हो गया √3/2 हो गया। ठीक है, और यहां पर देख लो, यहां पर साइन सी, तो साइन सी क्या होगा p बाय एच। तो p क्या है हमारा √3, h क्या है 2k, तो कैंसिल होके क्या हो गया √3/2, ये 2 है भाई। और cos c क्या है हमारा b बाय एच। तो b कितना है हमारा, b है हमारे पास k और h है 2k, कैंसिल होके 1/2 हो गया। तो यहां पर हमारा सब आ गया। अब देखो पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वस टू कॉस ए साइन सी इक्वस टू, साइन ए देखो तो क्या है हमारा 1/2, कॉस सी क्या है हमारे पास 1/2, कॉस ए क्या है हमारे पास √3/2, और साइन सी क्या है हमारे पास √3/2। तो 1/4 अब प्लस 3/4 इक्वस टू 4/4, कट के क्या हो गया 1। इसका आंसर जो आ गया हमारा 1 आ गया। और इसी का दूसरा देखो तो क्या है हमारा कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखो कॉस ए का वैल्यू हो रहा है हमारा √3/2, कॉस सी का वैल्यू देखो तो 1/2, और माइनस साइन ए का वैल्यू देखो तो साइन ए का वैल्यू 1/2, और साइन सी का वैल्यू देखो तो √3/2। ये आ रहा है √3/4 और माइनस √3/4, ये क्या हो गया 0। एक आंसर 1 आया और एक आंसर 0 आया, एक आंसर 1 आ रहा है और एक आंसर क्या हो रहा है 0 आ रहा है। ये हमारा दोनों हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा दोनों हो गया, है ना। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 है। क्या कह रहा है हमारा सोल्यूशन, इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। कहता है एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, ये P है, ये Q है, ये R है, राइट एंगल Q पर है। अब क्या बोल रहा है सोल्यूशन, गिवन इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वस टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वस टू 90 डिग्री। ठीक है, और PR प्लस क्यू आर इक्वस टू 25, और PQ इक्वस टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये PQ क्या है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है। तो अभी देखो सिंस हमको क्या चाहिए, PQ इक्वस टू PQ का स्क्वायर इक्वस टू PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज PQ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर अभी छोड़ देते, बाद में लगा लेंगे। ये हो जाएगा PR प्लस QR इंटू, इसको ना नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और PR माइनस QR ऐसा ले लेते हैं। तो यहां से हो गया 25 इक्वल टू PR प्लस QR देखो क्या है तुम्हारे पास 25 है, और PR माइनस QR है। ये 25 कट के 1 आ गया, यहां से आ गया PR माइनस QR इक्वल टू 1, ये रहा नंबर 2। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, है ना। यहां पर हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा लिए। तो 1 2, तो PR प्लस QR और प्लस PR माइनस QR इक्वल टू 25 प्लस 1। तो यहां से QR कैंसिल, 2PR इक्वल टू 26, तो ये हमारा 13
और पी आर की वैल्यू जो हो गई वो 13 हो गई। पी आर की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। ठीक है, अब चलो देखो, अभी इक्वेशन इसको हटा लो इधर, ये इधर निकाल ली। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अभी ऐड किया था, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस क्यू आर 25 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? पी आर कैंसिल, 2 क्यू आर इक्वल टू 24, ये कैंसिल 12, तो क्यू आर क्या हो गया? 12 हो गया, तो क्यू आर 12 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 5, पी आर हो गया 13, क्यू आर आ गया 12, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अभी क्या बोल रहा है? पी के लिए, है ना, तो साइन पी के लिए, तो फॉर पी एंगल पी, फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर क्या होगा? पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर, और बी क्या हो जाएगा? पी क्यू, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, और एच हो जाएगा पी आर, वो है 13 सेंटीमीटर। और अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास? साइन पी पी बाई एच, तो पी क्या है? 12 और एच क्या है? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, एक बार लिख के तुम चाहो तो कटा देना, हमारे पास जगह नहीं है, छोड़ दे रहे हैं। साइन के बाद आ रहा है कॉस पी, तो कॉस पी है बी बाय एच, तो बी है हमारा 5/13, और तीसरा है 10p, और 10p है p बाई बी, तो p कितना है हमारे पास? 12, और b क्या है? 5, 12/5, ये है हमारा, ये था हमारा 10 नंबर। ठीक है बच्चों, कर लो इसको नोट जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ये था तुम्हारा 8.1 का 10 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अभी देखो tan थीटा क्या होता है? p बाई बी होता है, p बाई बी होता है। अब देखो यहाँ पर, ये मान लो अगर थीटा है तो ये p है, ये b है, और ये h है, तो एक्चुअली h सबसे बड़ी होती है ना, और p b में कह नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है। कभी p बड़ा हो सकता है, b छोटा हो सकता है, कभी b बड़ा हो सकता है, p छोटा होता है। अगर लेस देन 1 बोलेंगे तो हमेशा p को b से छोटा होना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं कि हमेशा p b से छोटा होता है, कभी p बड़ा कभी b बड़ा, इसीलिए ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ इतना, तो सेक a क्या कर रहा है? 12/5 है, सेक a जो है वो 12/5 है, और 12/5 सेक a का क्या होता है? सेक a का होता है h बाई बी, है ना, सेक a का होता है h बाई बी। ठीक है, h बड़ा है और b छोटा है, सही बात है, h हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 5, ये सही हो सकता है, तो ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स था, ये ट्रू हो गया। अब cos a इज एब्रिविएटेड यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। बिल्कुल देखो, cos a क्या होता है? cos a क्या होता है? कोसाइन का होता है। cos a किसका होता है? कोसाइन का होता है ना, कोसाइन एंगल a होता है, कोसाइन एंगल। यहाँ क्या बोला? कोसेकेंट, कोसेकेंट कोसेक का होता है, कोसेकेंट किसका होता है? कोसेक का होता है, गलत हो गया ना, ये तो कोसाइन होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, ये क्या हमारा फॉल्स है। cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot a इंटू a, बिल्कुल गलत है। cot a जो है ना कभी cot a का प्रोडक्ट नहीं होता है, याद रखना कि cot a जो है ना, cot a सिर्फ cot अपने आप में कुछ नहीं है और a अपने आप में कुछ नहीं है। a एंगल है, जब तक एंगल नहीं देंगे इसमें तब तक रेशियो बनेगा ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। cot a पूरा का पूरा क्या है? एक अकेला होता है, cot और a अलग अलग नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। cot कभी अकेला, cot a एक साथ हो सकता है, cot अकेला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप cot कब डिफाइन होगा? जब उसमें क्या दोगे आप? थीटा दोगे, तभी तो p और b और h आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसीलिए cot a प्रोडक्ट नहीं है, गुना नहीं है। ठीक है, अभी साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा क्या होता है? 4/3 कहने का मतलब p बाई एच। अभी यहाँ p 4 हो सकता है, h 3 हो ही नहीं सकता है, p छोटा, h सबसे बड़ा होता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। तो सिर्फ एक ट्रू हुआ, 2 नंबर, बाकी सारा फॉल्स हुआ, तो ये था हमारा
11 नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.1 फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.2 का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसका सारा एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर एक्सरसाइज भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।